हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम भिन्न के ऐसे सवाल लेकर के आए हैं जिसमें आपको भिन्नों को एक साथ जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सिखाएंगे, है ना। अभी तक आपने भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना एक सेपरेट वीडियो में सीखा था, सेपरेट क्लास में सीखा था, लेकिन आज सारी फ्रैक्शन के साथ सारे साइन यहाँ पर इंक्लूड है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एक गणित में रूल होता है जिसे बोर्डमास का रूल बोलते हैं, है ना। देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ब्रैकेट्स होते हैं हमको चार टाइप से मिलते हैं। एक इसे करली ब्रैकेट बोलते हैं, ये वाला बड़ा ब्रैकेट हो गया प्यारे बच्चों, ये छोटा ब्रैकेट हो गया, और एक रेखा कोष्ठक होता है ना। ऐसे हमें चार ब्रैकेट मैथ्स में मिलते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना रहता है। और ऑफ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑफ का मतलब होता है का, है ना प्यारे बच्चों। का मतलब क्या होता है, का मतलब ये होता है कि आपको कुछ इस तरह से सवाल मिलेंगे, उन्हें आपको बनाना रहता है। जैसे यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस 3 4 जा 12 हो जाएगा। ये होता है ऑफ। ऑफ कुछ नहीं होता, एक मल्टीप्लिकेशन का प्रारूप होता है। आप मीन्स का इसे कुल मिलाकर के गुणा ही कराना रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला और ये वाला दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम शुरू करते हैं डिवीजन से। देखिए, डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन का साइन आपको पता ही है ना। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आपको पता है। एडिशन, ए का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन का साइन क्या होता है प्यारे बच्चों, जोड़ना यानी कि योग करना। और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। अब कुल मिलाकर के हम इन्हें हिंदी में क्या कह देते हैं, इस साइड देखिए जगह नहीं है, लिख देते हैं, यहाँ पे जगह हो जाएगी। इसको कुल मिलाकर के कहते हैं कोका भा गु योग, है ना प्यारे बच्चों। इसे हिंदी में हम एक ट्रिक में बना लेते हैं, को का भाग योग। को का मतलब कोष्ठक, का मतलब ऑफ, भाग का मतलब डिवीजन, गुणा का मतलब मल्टीप्लिकेशन, योग का मतलब जोड़ना या एडिशन। यहाँ आप जोग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे गा नहीं होगा प्यारे बच्चों, घा जो योग मतलब घटाना। सब्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, घटाना। तो देखिए, को का भागु योग, को का मतलब कोष्ठक, का मतलब ऑफ, और भा का मतलब भाग, गा का मतलब गुणा, और यो का मतलब योग या जोड़ना, और इसको घा को क्या बोलेंगे, घटाना। तो यही सारे साइन होते हैं बोर्डमास के रूल में। बोर्डमास के अगर आपके रूल्स समझ में, अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसे बोर्डमास का रूल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं इस पर एक अच्छी सी वीडियो बना करके आप सभी को अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, और वहां पर जाकर के आप उस क्लास को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो आपको सारे कोष्ठक, ब्रैकेट कौन से कैसे कब सॉल्व किए जाते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सवाल की शुरुआत करते हैं और सवाल में देखते हैं प्यारे बच्चों कि इन साइन में कौन कौन से साइन हमारे पास अपने को सवाल में मिलने वाले हैं। तो अपने को सवाल में मिलने वाले हैं प्लस, माइनस, और ये मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो अपने को सबसे पहले बोर्डमास वाले में ये देखना है कि कौन कौन से हमको नहीं मिलने वाले हैं। तो ना तो ये ब्रैकेट्स मिलने वाले हैं और ना ये ऑफ वाला मिलने वाला है ना प्यारे बच्चों। हमको मिलने वाले हैं ये चार साइन, यानी कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। तो सबसे पहले अगर इसमें अगर ब्रैकेट्स होते तो ये सॉल्व करते, ऑफ होता तो ये करते। अब नहीं है तो अब कहां से शुरुआत करेंगे, अब डिवीजन से करेंगे, भाग दिलाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो अब अपने को किन किन चीजों से लड़ाई लड़नी है, अपने केवल चार शत्रु हैं, अपने को चार शत्रुओं से लड़ना है। अपनी दुश्मनी केवल इनसे है, इनसे है, इनसे है और इनसे, है ना। तो आइए सवाल को हल करते हैं और ऐसे दुश्मनों को मात देते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल से। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बोर्डमास ऐसे आपको बगल में लिख लेना है सवाल को सॉल्व करते वक्त। क्यों, क्योंकि आपको याद रहेगा कि हमें क्या क्या करना है। तो हमको सबसे पहले करना है डिवाइड। तो डिवाइड आइए यहाँ पे करा लेते हैं, और सारी फ्रैक्शन एज इट इज ही रहेंगी। 3/5 प्लस 7/4 माइनस 6/50, और यहाँ पे गुणे का साइन है तो गुणे का लगा देंगे और 5/8 लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए हम क्या करते हैं,
ये जो डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई का बना लेते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं तो तुरंत जो इसके बाद फ्रैक्शन होगी, जो डिवाइड के साइन के बाद की फ्रैक्शन होगी, वो क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, वो हो जाती है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब अगर हम ठेठ भाषा में समझें तो उल्टा, और उल्टा का मतलब क्या होता है, जैसे ये 3/16 है तो ये 16/3 हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ चीजें आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होंगी। और देखिए गुणा में जब हमने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ऊपर नीचे कोई संख्या कटे तो काट देंगे, ऊपर नीचे नहीं कटेगी तो हम क्रॉस में काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं कटने वाली है, पर ये ऐसे क्रॉस में कट जाएगी, तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 हो जाएगा। और देखिए 5 1 जा 5 और 5 10 जा 15। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका गुणा इससे हुआ है, इसका गुणा इससे हुआ है। हमने डिवीजन को तो कर लिया था, अब डिवीजन के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का जब प्यारे बच्चों करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वाला हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ क्या क्या नंबर्स बचे हुए हैं। ठीक है, अभी यहाँ कुछ और सवाल कटेंगे, लेकिन आप बहुत यहाँ पर कटेंगे कई सारे नंबर तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम इनको पहले नीचे लिख लेते हैं, फिर यहाँ से काटते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 3/5 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, और प्लस है 7/4 तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर -6 है और यहाँ पे 10 है, तो -6/10 मिल गया अपने को। और यहाँ पे देखिए गुणे का साइन है तो गुणे का लगा देंगे, ये एक बार में कट गया, ये एक बार में कट गया, यहाँ पे 1/1 आ गया। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो वो भी लगाएंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखिए यहाँ भी गुणे का साइन, यहाँ भी गुणे का साइन, तो अभी अपने को सॉल्व करना है। देखिए हम चाहते तो यहीं पे काट देते, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 5 जा 10, लेकिन कई सारे नंबर्स यहाँ पे कट जाते हैं। और जब देखिए प्यारे बच्चों, जब हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे होते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका जितने स्लो होगा, जितने स्लो में आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, आपकी मैथ लगाने की रफ्तार उतनी ही तेज होगी। जिसका कॉन्सेप्ट सीखने का तरीका बहुत स्लो होता है वही एग्जाम में मैथ्स को बहुत जबरदस्त तरीके से लगाता है, उसकी स्पीड बहुत जबरदस्त होती है। तो आप जब भी कॉन्सेप्ट को सीखें तो बहुत स्लो मोशन में सीखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट को आपको समझना होता है, रटना नहीं होता। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को जब सीखना होता है तो आप बहुत स्लो स्टेज में सीखें, बहुत धीमी प्रक्रिया से सीखें, है ना। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इस फ्रैक्शन का गुणा इससे हुआ है, इसका गुणा इससे हुआ है, तो यहाँ पे 1/1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, चूंकि आप इनिशियल स्टेज में सीख रहे हैं तो मुझे ये बताना जरूरी था। देखिए अब कोई ऊपर नीचे कट रहा है तो यहाँ पे कट रहा है 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, ये क्रॉस कट जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब ये 2 है, ये 5 है, क्रॉस में भी नहीं कटेगा, तो हम अब इसे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 3/5 है प्यारे बच्चों, तो इसको लिखेंगे, और प्लस 7/4 है तो हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। देखिए नंबरों की काटा पीटी इतनी हो जाती है प्यारे बच्चों कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं तो आप प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दो, और कोई भी संख्या आपको छोड़नी भी नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 से काटा, यहाँ पर इसे 2 से काटा तो 3 बार, फिर इसको 3 से 3 काटा, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1, और बटे में क्या है 5। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पर 1/1 है, और यहाँ पर गुणे में 2/1 है ना प्यारे बच्चों। देखिए 2/1, हमने इसको एक ही तो काटा था, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 इसको, है ना। देखिए ये अब क्या हो गया प्यारे बच्चों, अभी इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए 3/5, देखिए प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए सवाल थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है। बाकी ये 2 लाइन में हल होने वाली सवालें हैं, है ना। लेकिन अभी आप समझ रहे हैं, तो आपको जब शुरुआती दौर में, मेरा प्रयास यही रहता है कि जब मैं शुरुआती दौर में कोई चीज़ आपको सिखाऊं, कोई चीज़ कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ का आपको बताऊं, तो आप कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझिए और अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप चीज़ों को बहुत रफ्तार से बना पाएंगे। तो देखिए 3/5 और प्लस 7/4,
अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करा देंगे सबका। देखिए मल्टीप्लिकेशन हम यहां से लेके आ रहे हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। क्यों? सारा चीज यही हो जाता और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख देता इसका जो भी रिजल्ट आता। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए यहाँ भी नंबर्स को काटे, फिर लिख करके यहाँ भी काटा और फिर यहाँ मैं आपको बता रहा हूं, है ना। इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और फिर आप जब सवाल की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 3 लाइन में आंसर लिख देंगे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे हमने 7/4 लिखा, फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 1 2 और सबका गुणा कराएंगे तो 1 1 कम 1 और 1 2 के 2 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, जब ऐसे सवाल आपको मिले कि फ्रैक्शन को जोड़ना हो और फ्रैक्शन को ही घटाना हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन है तो यानी कि हम इसको ऐड कर सकते हैं, इसका योग निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने पहले डिवीजन करा, मल्टीप्लिकेशन करा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक साथ दोनों प्रक्रिया कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है या एक साथ घटाया जाता है तो हम उसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम आपको पहले ही बताए कि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट के थ्रू चलेंगे। अब हम ऐड करेंगे तो ऐड क्या है, 3/5 प्लस 7/4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर ऐड करने की जगह नहीं है तो हम अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इरेज करेंगे और फिर हम आपको यहाँ से बताना शुरू करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, इधर देखिए थोड़ा सा स्पेस हो गया है तो हम इन सवालों को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने कहा अब हमें ऐड करना है। ऐड किसको करना है, 3/5 प्लस 7/4, इसका एलसीएम निकालेंगे। 5 और 4 का क्या निकलेगा एलसीएम, 20 निकलेगा। एलसीएम आप सभी निकालना जानते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे एलसीएम 20 आ गया निकल करके। और देखिए एलसीएम जब निकल जाता है तो हम एलसीएम में इसके डिनोमिनेटर यानी इसके हर का भाग लगाते हैं। तो 20 में अगर भाग लगाएंगे 5 का तो कितनी बार में कटेगा प्यारे बच्चों, 5 चौके 20, 4 बार में कटेगा। और उस 4 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 तियां 12। यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 12। प्लस का साइन है, चूंकि हम जोड़ रहे हैं प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड कराना है इसके एलसीएम में। तो 20/4 करेंगे तो 4 बार को, अगर 4 की टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार में 20 डिवाइड होगा, 4 पंचे 20, 5 बार में होगा। उस 5 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमने 35 लिख दिया। आगे देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया और फ्रैक्शन क्या है, 2/5, तो हमने यहाँ पे 2/5 लिख दिया। अब हमारा एडिशन वाला काम खत्म। अब देखिए ये 12 और 35, जब आप 12 और 35 को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 47, 47/20 और माइनस का क्या है 2/5, है ना। अब देखिए अब ये क्या है, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कराना है तो हमने आपको सब्ट्रैक्शन पर भी क्लास एक पढ़ाई है। तो आप फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 5 और 20 का एलसीएम लीजिए। देखिए 5 है और ये 20 है, इसका एलसीएम ले लीजिए। 5 से काट दीजिए, दोनों नंबर कट जाएंगे। 5 एकम 5, 5 चौके 20, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2। अब इसी का मल्टीप्लाई करा दीजिए आपस में, 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 20 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम एलसीएम 20 ले लिए, ठीक है। अब इसको 20 से इसमें डिवाइड कराना रहता है तो एक बार में जाएगा, एक को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 47 एकम 47, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसके डिनोमिनेटर को इसके एलसीएम से डिवाइड कराना है तो 5 चौके 20, 20 को 5 कितनी बार में डिवाइड करेगा, 4 बार में। 5 चौके 20 और जो 4 आया है वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये इसको 47, देखिए प्लस का 47 है माइनस का 8, तो 47 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। 39/20 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 39/20। अगर ये कटता है तो काट देंगे और नहीं तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और जैसे जैसे मैंने जिस स्टेप से आपको सवाल को सॉल्व करना बताया है, आप उसी स्टेप से सवाल को सॉल्व करते जाइएगा। जो जो
आपको सवाल में बोर्डमास के रूल मिले, सबसे पहले आपको उन रूल्स को फॉलो करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए आपको सवालों को लगाना है। और आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, आप आराम से स्टेप बाय स्टेप सवालों को सॉल्व करते जाइएगा। मैं मानता हूं कि सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, चूंकि आप कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे तो कोई बात नहीं है, सवाल को बड़ा हो लेने दीजिएगा। लेकिन जब आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना प्यारे बच्चों, तो आपकी स्पीड और आपकी रफ्तार मैथ्स को सॉल्व करने की इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आप महज 3 लाइन में इन सवालों का आंसर दे देंगे। यहां पे आपका आंसर आ जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन कॉन्सेप्ट को बखूबी समझिए, कॉन्सेप्ट को स्लोली समझिए, है ना प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।